हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 5 ग्रुप थ्योरी का। हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हमारा खत्म ही होने वाला है। आई थिंक 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2004 का क्वेश्चन है, लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी। हमें दिया हुआ है कि कम्यूटेटिव है ग्रुप, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी 1 दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी के बराबर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ नहीं है। इसमें कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, लेकिन अब जो दिया हुआ है मैं उससे सॉल्व कर दे रही हूँ। ठीक है, शो दैट फॉर ऑल। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ये 1 जो ऑर्डर होता है वो खाली ई का ही हो सकता है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर दोनों ही ई हो गए तो जी ग्रुप जो है वो ग्रुप ही नहीं रह गया, बिकॉज आइडेंटिटी तो यूनिक होनी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, क्यों जो भी क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ए का ऑर्डर 1 है और ए बी का ऑर्डर 1 है, तो ये हो जाएगा। अब हम ऑर्डर ऑफ ए बी की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें नहीं पता। तो हम ए बी की पावर कंसिडर करते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी b to the power 1 into a to the power 1 which is equal to ba। ना हमें क्वेश्चन में दिया है कि कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है, तो बाय उसकी हेल्प से वी कैन राइट इट एज ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। राइट, नाउ वी नो a इज इक्वल टू e एंड b इज इक्वल टू e विच इज इक्वल टू e। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो ए बी का ऑर्डर है वो भी क्या है, 1 है। राइट, तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी है, विच इज 1.1 which is 1। तो बस यही क्वेश्चन था। ये बहुत ही पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। आप इसको अनुसंधान कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिला होगा इसमें बच्चों को अगर उन्होंने सॉल्व किया होगा शायद। तो अब हमारे साथ थर्टीन के क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि क्वेश्चन है कि अगर एच एक सब ग्रुप है जी का, और इसमें क्या एच कैसा सब ग्रुप है, हम सब ग्रुप पहले देखते हैं कैसा दिया हुआ है कि एक्स क्यूब बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, सारे एक्स क्यूब बिलोंगिंग टू एच के लिए सारे एक्स बिलोंग टू जी हैं। देन प्रूव दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पहले हम एच देखते हैं कैसा दिया हुआ है। एच दिया हुआ है कि हमारा कैसा एच है, एक्स क्यूब बिलोंग्स टू एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एक्स क्यूब बिलोंग कर रहा है एच को, या एक्स क्यूब बिलोंग टू ऐसे को एक्स क्यूब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, इसको सही कर देती हूँ, एक्स क्यूब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स जी में है उन सबका क्यूब जो है वो हमारा एच में है, और हमें टू शो दैट एच इज नॉर्मल इन जी। फिर से यहाँ पे नॉर्मल की डेफिनेशन है। नॉर्मल की डेफिनेशन मैंने बहुत बार आपको बता चुकी है पहले भी, दैट एच इज सेड टू बी नॉर्मल, is said to be normal in G if for all G belonging to G and for all H belonging to H, G inverse belongs to H। ठीक है, तो हमने कोई एलिमेंट लिया G belonging to G, तो इससे एक डायरेक्टली क्लियर है कि G क्यूब जो है वो H में बिलोंग करेगा। राइट, और ऐसे ही अगर G में है तो G इनवर्स भी G में होगा, क्योंकि G एक ग्रुप है, सिंस G इज अ ग्रुप। अब अगर G इनवर्स G में है तो इसका मतलब G इनवर्स का क्यूब भी होगा H में। G इनवर्स होल क्यूब विल बिलोंग टू H। राइट, ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं, अब वी कैन राइट G इनवर्स एज G क्यूब। राइट, G क्यूब H G माइनस इनवर्स क्यूब। राइट, तो विच इज इक्वल टू, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है, तो ये तीनों जो हैं वो एच में बिलोंग कर रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब है कि जी इनवर्स दिस बिलोंग्स टू एच। राइट, so we showed that G inverse belongs to H। तो this implies that H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, किसी को डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत डायरेक्टली यूज किया नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कि फॉर ऑल, ये हमारी डेफिनेशन है और हमने फिर इसको यहाँ पे यूज किया है। हमने कहा अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो जी क्यूब एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, जी इनवर्स जी को बिलोंग कर रहा है तो जी इनवर्स का होल क्यूब एच को बिलोंग करेगा।
तो जी एच जी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी इसका मतलब है कि अगर इसको बिलोंग करना है तो जी और जी इनवर्स को भी किसी का क्यूब होना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब है कि जी क्यूब लिख सकते हैं और एच जी इनवर्स क्यूब, ठीक है, ये लिख सकते हैं बिलोंग टू एच। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया जी में, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लेट एम बी अ सब ग्रुप एंड n be a normal subgroup of G, ठीक है। Show that Mn is a subgroup of G and Mn by n is isomorphic to M upon M intersection n। ओके, तो हमें ये शो करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M एक सब ग्रुप है G का और n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो हम Mn की बात करने वाले हैं। Mn हमें दिखाना है कि Mn इज अ सब ग्रुप इन G, ठीक है। तो हमें पता है कि इट इज अ सब ग्रुप इन G इफ एंड ओनली इफ Mn इज इक्वल टू Nm, ठीक है। तो if a subgroup of G is normal in G, तो this implies that Mn is equal to Nm। ये हमें दिखाता है कि Mn is equal to Nm होगा, यस, ठीक है। और फिर अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है जो Mn होगा वो G का सब ग्रुप होगा। ये हमारा एक मतलब डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा ये रिजल्ट है दैट इफ H कॉमा K अगर हमारा होता है सब ग्रुप होते हैं G के, देन HK इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ Mn इज इक्वल टू Nm, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि होगा कि अगर नॉर्मल हो जाता है तो फिर ये तो होना ही होता है। कैसे होना होता है कि देखो M अगर सब ग्रुप है G का और N नॉर्मल है G में, तो नॉर्मल की डेफिनेशन एक और ऐसी होती है कि दिस इम्प्लाइज अगर नॉर्मल है G में कि N X विल बी इक्वल टू xn फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G, राइट। क्योंकि ये डेफिनेशन होती है सारे कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट होते हैं सारे फॉर ऑल द एलिमेंट्स G, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि M है वो सब ग्रुप है G का, तो फॉर ऑल M बिलोंगिंग टू M बिलोंग्स टू G, तो हम इस यहाँ पे x को M से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कि Nm जो होगा वो Mn के बराबर होगा फॉर ऑल M बिलोंगिंग टू M विच ऑल्सो बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल है तो ये हम लिख सकते हैं दैट Nm इज इक्वल टू Mn। तो यहाँ से हम ये प्रूव करते हैं कि अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो उससे हम ये प्रूव करते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये ग्रुप कि Nm जो है वो Mn के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि H के सब ग्रुप तभी होता है जब Mn इज इक्वल टू Nm, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो Mn है ये सब ग्रुप है। अब नाउ वी नीड टू शो, अब हमें शो क्या करना है कि वी नीड टू शो दैट, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, मैं को ये रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट मैंने एच के लिया है, तो यहाँ पे एच के इज इक्वल टू के एच होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट में शो करना है कि एम एन अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू एम अपॉन एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, एम एन अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू एम अपॉन एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम एक मैपिंग लेंगे, वो होगी, हम मैपिंग लेते हैं f, we take a mapping f, we define it from m to mn by n। अब ये mn by n क्या है, ये हमें दिख रहा है क्वोशंट ग्रुप है। क्वोशंट ग्रुप कैसा होगा, nx, जहां x जो है वो mn से बिलोंग करे, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू n। अब mn में कैसे एलिमेंट्स होंगे, mn टाइप के, तो ये हो जाएगा nmn, जहां mn बिलोंग्स टू mn, और इसका मतलब है कि m बिलोंग्स टू m एंड n बिलोंग्स टू n, राइट। अब nn जो होता है हमारा nn, वो तो n ही होता है क्योंकि n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको nm, ठीक है, सिंस वी राइट हियर दैट nn इज इक्वल टू n, सारे एलिमेंट्स अगर n बिलोंग टू n है तो ये होता है, कोसेट्स की ये प्रॉपर्टी है ऐसी कि ऐसा होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mn फॉर ऑल mn बिलोंगिंग टू, सॉरी फॉर ऑल, यहाँ पे लिख दो m बिलोंगिंग टू
एम। आपको दिख रहा है कि हमने सीधे एक मैपिंग फाइंड कर ली है। पहले मैंने यहाँ पे ये वाले ग्रुप की, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन ग्रुप की बात की कि इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे। तो इस एलिमेंट से पता चला कि ऐसे एनएम एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एन जो था वो उसके साथ चला जाएगा कि सेम ऐसे आ जाएगा कोड, ठीक है। तो ये बचेगा। तो ठीक है, अब हमको मैपिंग डिफाइन करनी है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एम एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एन एम। ओके, इसमें हम सब इन सब में हम कोसेट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कोसेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखिए जैसे एन एन इज इक्वल टू एन है अगर, तो एन अगर बिलोंग टू एन है तो ये इक्वल टू एन हो जाता है, ये होती है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि आइसोमॉर्फिज्म, पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। फिर हम फिर से वही वाला अप्रोच है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी विल शो दैट अगेन m by kernel f will be isomorphic to this, ठीक है। फर्स्ट टू शो, पहला हमारा क्या है, वन वन, राइट। वन वन और वेल डिफाइंड उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ लिखूंगी नहीं, यहाँ वन वेल डिफाइंड। तो हम लेते हैं लेट एम वन कॉमा एम टू बिलोंग्स टू एम, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एम वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम टू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एम एन एम वन इज इक्वल टू एन एम टू, ठीक है। एन एम वन इज इक्वल टू एन एम टू। अब हम देख सकते हैं कि कोसेट्स की ये की प्रॉपर्टी होती है कि कोसेट्स आर ईदर they are either disjoint or identical, ठीक है। कोसेट्स आर ईदर disjoint और आइडेंटिकल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों कोसेट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2 तो होना ही पड़ेगा। अगर m1 इक्वल टू m2 नहीं होगा तो दोनों कोसेट्स जो होंगे वो डिसजॉइंट, मतलब अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अभी बताया कि m1 m1 m2 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2 होना ही चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि f हमारा 1 1 है, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू, तो ऑन टू का डेफिनेशन हमें जो पता है डायरेक्टली हम वही लिख देंगे कि फॉर ऑल एन एम विच इज बिलोंगिंग टू एम एन बाय एन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू स्मॉल एम सच दैट एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एन एम। ऐसा दिख रहा है बिकॉज हर एम के लिए ऐसा होगा, सारे एलिमेंट, क्योंकि सारे जो कोसेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है, इसलिए। तो सारे इक्वल होंगे तो सारे डिसजॉइंट होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर सारे हम सारे अलग मान के चल रहे हैं तो ऑन टू हो जाएगा। अब होता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, बहुत गलत स्पेलिंग लिखी है मैंने इसको। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि जो हमारा एफ है दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू, राइट। यहाँ में पता चल चुका है। अब हमको थर्ड चीज देखनी है, वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट m1 कॉमा m2 दे बिलोंग टू m। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, f ऑफ m1 कॉमा m2। अब हम डॉट ही लेके चलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन m1 डॉट m2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ m1 डॉट m2, है ना। अब हमारे कोसेट्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि na डॉट nb इज इक्वल टू n ऑफ ab, ठीक है। तो अगर n ऑफ ab दिया हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो n m1 डॉट n m2, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज मैं अलग अलग बताती जा रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ m1 डॉट f ऑफ m2। तो देखा ऑर्डर ऑपरेशन प्रिजर्वेशन दिख रही है कि f ऑफ ab इज इक्वल टू f ऑफ a डॉट f ऑफ b। दिस इम्प्लाइज जो हमारा f है वो क्या है, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो क्लियरली वी हैव प्रूव्ड, दिस इम्प्लाइज हमने क्लियरली प्रूव कर दिया है f इज अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, राइट। तो हमने कहा था ना, अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम, देयरफॉर नाउ वी कैन अप्लाई व्हाट, फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या थी कि इफ f इज अ ऑनटो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ f from g to g bar is a onto homomorphism
कॉमा देन G by कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, राइट। तो अब हम लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको रिलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा G क्या था हमारा, M by कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू Mn by N, ठीक है। अब हम यहाँ कर्नल की बात, यही हमें प्रूफ करना है, और हमें अब यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू शो कि हमारा जो कर्नल आ रहा है वो M इंटरसेक्शन N आएगा। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन में हमारा यही दिया हुआ है कि हमें दिखाना है कि ये क्वेश्चन आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि हमें दिखाना है कि Mn by N इज आइसोमॉर्फिक टू M इंटरसेक्शन N, ओके। तो हम यहाँ तक आधी चीज तक पहुंच चुके हैं। नाउ हमें दिखाना है कि जो कर्नल आ रहा है हमारा, वो हमारा क्या है, M इंटरसेक्शन N है। नाउ वी कंसीडर द कर्नल। डेफिनेशन पता सबको कर्नल की क्या होती है। कर्नल ऐसी मैपिंग होती है जिसमें जिसकी मैपिंग सारी आइडेंटिटी फंक्शन पे जाए, इस पर्टिकुलर जी डैश के आइडेंटिटी फंक्शन पे जाए। तो क्या सबको दिख रहा है जी डैश का आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, एन होगा, राइट। एन होगा जी डैश का आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा m बिलोंगिंग टू m सच दैट f ऑफ m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो हमेशा कोसेट्स में क्या होता है कि जो n होता है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे अगर कोसेट हम मान रहे हैं एच एक्स, तो इसका जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है वो h है। मतलब जब h हमारी आइडेंटिटी व्हेन x इज इक्वल टू e, जिससे जनरेट होने वाला कोसेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी कोसेट आइडेंटिटी होती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ग्रुप की, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो m बिलोंगिंग टू m सच दैट f ऑफ m क्या था हमारा, nm इज इक्वल टू n। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर एक पर्टिकुलर चीज लिखी थी कि ये अगर nn इज इक्वल टू n है, इसका मतलब n बिलोंगिंग टू n है, राइट। n बिलोंगिंग टू n है, ये उल्टा भी होता है। तो अगर nm इज इक्वल टू n है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा m जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो m बिलोंगिंग टू m, अब दिख रहा है m जो है हमारा m से बिलोंग भी करना चाहिए, m जो है हमारा n से बिलोंग भी करना चाहिए। ये कब होगा, जब m विल बिलोंग टू m इंटरसेक्शन n, ठीक है। सो यहाँ पे कर्नल f हमारा क्या आ गया, कर्नल f is equal to m intersection n, and hence we have proved, therefore we have proved that m by m intersection n is isomorphic to mn by n। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। कुछ भी नहीं है, बहुत डायरेक्ट है, और हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, और इसको एक्चुअली हम कहते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये रहा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक, और कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। मैंने इसमें आपको कोसेट्स की प्रॉपर्टीज काफी यूज करी हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोसेट्स की प्रॉपर्टीज आप कोई बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, कि अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी बार पे, कर्नल के दिया हुआ है, तो हमें शो करना है के एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। मुझे लगता है कि जो और क्वेश्चन बचे हैं इसी में हो जाएंगे आई थिंक इस वीडियो में, तो शायद ये वीडियो लास्ट भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ईयर 1999 का ये क्वेश्चन 99 तक हम पहुंच ही चुके हैं, और हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो 1999 का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करती हूँ इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर भी चुके हैं इस क्वेश्चन को एक बार, कि हमें दिखाना है कि सोल्यूशन, हमें दिखाना है कि अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, पहली बात फाई इज गिवन टू बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फाई ऑफ ए डॉट बी, जहाँ ए डॉट बी जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी, करेक्ट, ठीक है। यही होगा क्योंकि क्या हमें दिया हुआ है, गिवन है, गिवन दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो हमने डायरेक्टली ये लिख लिया फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, ये सेटिस्फाई होगा ही होगा। अब हमें दिया हुआ है कर्नल, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल फाई क्या दिया हुआ है, के। एक कर्नल फाई को डिनोट कर रहे हैं हम लोग,
कर्नल फाई इज डिनोटेड बाय के, जो कि क्या होगा, इट विल बी सेट ऑफ ऑल g belonging to g such that phi of g is equal to e dash, right? E dash which is the identity of g bar, जो दूसरे उसकी आइडेंटिटी होती है दूसरे ग्रुप की, उसकी इक्वल वहां पे अगर सारे मैपिंग जा रही हैं तो वो वाले सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कर्नल फाई क्या है। नाउ फॉर टू शो, हमें शो करना है कि के जो है वो नॉर्मल है जी में। अगेन नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज फॉर ऑल g belonging to g and for all k belonging to k, g inverse should belong to g, सॉरी k में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है भाई, के ओके। तो हमें ये दिखाना है। नाउ विल कंसिडर, अभी इसको दिखाने के लिए, इसको दिखाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अगर जी के जी इनवर्स को दिखाना है, टू शो यही है कि हम लेटेस्ट फॉर ऑल दिस ये इसको बिलोंग करना चाहिए, इसको शो करना है। उसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इसकी जो मैपिंग है फाई अंडर फाई मैपिंग, इसका मैपिंग ई डैश को जा रहा है, दैट इज टू शो दैट फाई ऑफ जी के जी इनवर्स इज इक्वल्स टू ई डैश बिलोंगिंग टू जी बार, ठीक है। तभी हम बोल पाएंगे ना कि ये कर्नल में बिलोंग करता है, क्योंकि कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मैपिंग ई बार पे जा रहा है। नाउ विल कंसीडर फाई ऑफ जी के जी इनवर्स। अब हमें पता है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ऑपरेशन प्रिजर्वेशन ऑलरेडी है इसमें। वी कैन राइट इट एज फाई ऑफ जी डॉट फाई ऑफ के डॉट फाई ऑफ जी इनवर्स, राइट, फाई ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, फाई ऑफ जी इनवर्स, ओके। तो अब हम इसको कैसे, अब क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन फाई ऑफ के यहाँ पे हमने लिया है, के से बिलोंग कर रहा है, डायरेक्टली हमें पूछा जाता है कि फाई ऑफ के क्या होगा, ई बार होगा, राइट। तो यहाँ हमारा डायरेक्टली ई बार आ जाएगा, ई डैश डॉट फाई ऑफ जी इनवर्स। अब फाई ऑफ जी डॉट ई डैश, ये फाई ऑफ जी भी जी डैश में बिलोंग करता है और ई डैश भी, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी इज इटसेल्फ, तो फाई ऑफ जी डॉट फाई ऑफ जी इनवर्स। और फिर से हमें पता है कि फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g डॉट जी इनवर्स is equals to g dot inverse. Now since g comma g inverse they belong to g and g dot g inverse is equal to e belonging to g. ये याद रखना, e और e डैश में बहुत फर्क है। e जो है वो हमारी आइडेंटिटी है g ग्रुप की, और e डैश जो है वो g बार में बिलोंग करती है। तो ये हमारा फाई ऑफ e आ जाएगा, और फाई ऑफ ई हमेशा ई डैश ही होता है। फाई ऑफ ई मतलब आइडेंटिटी का जो इमेज होगा अंडर द पर्टिकुलर गिवन मैपिंग, वो हमेशा दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, तो ई डैश। तो हमने प्रूव कर दिया कि फाई ऑफ जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। दिस इंप्लाइज दैट जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू के। हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। दिस इंप्लाइज कि हमारा जो के है वो नॉर्मल है जी में। क्लियर, ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, डायरेक्ट यूजेस थे इसके, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई। हाँ, तो हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर में ही खत्म कर रहे हैं इसको। आज बुक से ये क्वेश्चंस खत्म कर दूंगी मैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एच एन के सब ग्रुप्स ऑफ जी हैं, तो हमें शो करना है कि एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें खाली एक ही पार्ट दिया हुआ है कि इफ एच के इज इक्वल्स टू के एच, ठीक है। तो हम इसको एक ही पार्ट में प्रूव करेंगे। तो हमें गिवन है कि एच के इज इक्वल्स टू के एच है, वी नीड टू शो कि एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो पहली बात, एच के इज इक्वल्स टू के एच है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एच आई के आई इज इक्वल्स टू के आई डैश एच आई डैश फॉर ऑल के आई कॉमा के आई डैश बिलोंगिंग टू के एंड एच आई कॉमा एच आई डैश बिलोंगिंग टू एच, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये एच आई के इज इक्वल टू के आई एच आई ही हो, मतलब ये किसी कोई एक एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट के बराबर है, जरूरी नहीं कि वो इन दोनों की हो। ये कॉन्जुगेसी नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये दोनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब और सेम तरीके की होगी और सेम एलिमेंट्स होंगे, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है, अब हमें शो करना है कि एच के इज अ सब ग्रुप।
HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। पहली बात हमें दिखाना पड़ेगा कि HK इज नॉट empty, राइट? तो वी नो दैट HK कैसा ग्रुप है, पहली बात हमें दिखना चाहिए। HK is HK such that H belongs to H, K belongs to K। और हमें दिया हुआ है कि H, K आर सब ग्रुप्स ऑफ G। इसका मतलब क्लियर है कि वो भी एक ग्रुप है और दोनों में आइडेंटिटी बिलोंग कर रही होगी, ठीक है? तो पहला हमारा आ गया E belongs to H and E belongs to K, E belonging to G, ठीक है? जो G की आइडेंटिटी है वही H की होगी, वही K की होगी। दिस implies E dot E, okay, HK E dot E is equals to E, it belongs to HK also, right? So this implies that HK is not equal to 5। पहला पॉइंट प्रूव हो गया वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का। अब दूसरा दिखाना पड़ेगा कि अगर H1K1, H2K2 ये दो एलिमेंट्स हैं जो HK में बिलोंग करते हैं, then we need to show that H1K1 and H2K2 का whole inverse should also belong to HK, ठीक है? तो हमें ये शो करना है, ठीक है? नाउ वी कंसिडर H1K1 and H2K2 का होल इनवर्स। इनवर्स पता कैसे ऑपरेट होता है? K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं H1K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स। ओके, अब हमें दिया हुआ है, हम इसका यूज करेंगे। गिवन KH इज इक्वल टू HK, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें दिख रहा है K2 इनवर्स और H2 इनवर्स, ठीक है? वो K का और H2 मतलब ये KH के मेंबर्स हैं। तो K2 इनवर्स H2 इनवर्स वी कैन राइट इट टू बी इक्वल टू सम क्या कहते हैं उसको, लाइक H3K3, राइट? सम H3K3 की इक्वल हो सकता है, इसके किसी एलिमेंट की इक्वल हो सकता है, राइट? तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। वी कैन राइट ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं H1K1, जिसको हम रिप्लेस करते हैं H3K3 से। अब इसको देखो, अगेन K1 H3 इट बिलोंग्स टू HK, सॉरी KH, ठीक है? एंड KH इज इक्वल्स टू HK, belongs to KH, and KH is equals to HK. So we can write that K1H3 will be equal to some suppose H4K4, right? H4K4. So we can write it as H4K4. So H1, H4, K4 and K3. Okay. Now we come here. अब हम देख रहे हैं कि H1, H4. Now we know since H1, H4 belongs to H and H is a group, so H1, H4 will also belong to H, and वैसे ही similarly K4, K3 they belong to K. This implies that K4, K3 will belong to K. So this implies ये जो belong कर रहे हैं HK को, ठीक है? क्योंकि ये हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम H1, H4 को समझ कर सपोज भी कंसिडर, सपोज नहीं, हम लेट कर लेते हैं, लेट H1, H4 भी इक्वल टू H5 कुछ और K4, K3 भी इक्वल टू K5 कुछ, ठीक है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? H1, H4, K4, K3, सॉरी हाँ K4, K3 था, K3 को हम लिख सकते हैं इसको और इसको, वी कैन राइट इट एज H5, K5। तो दिख रहा है क्लियरली ये बिलोंग टू HK है। तो वी शोड दिस इंप्लाइज दैट H1K1, हमने कोई भी एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट्स लिए और इनको दिखा दिया कि इसका इनवर्स HK में बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज कि हमारा जो HK है वो सब ग्रुप है G का, हेंस प्रूफ। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, राइट? करेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट कि अगर ग्रुप हैज ओनली 4 एलिमेंट्स देन इट मस्ट बी अबेलियन। अब ग्रुप लेते हैं सॉल्यूशन, इसका मैं एक क्वेश्चन टाइप ऑफ करवा चुकी थी, हमने 2 कंपोजिशन टेबल्स बनाई थी, तो वही वाला ये क्वेश्चन है। जी हमारा ये हो गया EABC, ये एक ग्रुप है। अब इसमें बोला है कि अगर 4 एलिमेंट्स का ग्रुप है तो वो हमेशा अबेलियन होगा। तो पहला जब हमने लिया था ना कि वो नॉन साइक्लिक है, तो या तो इसको 2 चीजें कंसिडर कर सकते हैं कि G इज, पहली बात इट इज नॉन साइक्लिक, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के नहीं है। ऑर्डर ऑफ G हमें पता है 4 है, तो ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ C क्या हो सकता है? 1,
ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है, ये तीनों क्या हो सकते हैं, इट कैन बी इधर 1, 2 और 4 बिकॉज सिंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, तो इसलिए तो इसमें से ये हो सकता है क्लियरली नॉन साइक्लिक है तो 4 नहीं हो सकता, 1 इज ओनली द ऑर्डर ऑफ ई, ठीक है, सो बचा क्या हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2, तो दिस इंप्लाइज कि ए इनवर्स ए है, बी इनवर्स बी है और सी इनवर्स सी है, मतलब सबके तीनों के ऑर्डर 2 हैं, और हमें पता है कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स होते हैं, तो और हर एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, तो ये अबेलियन ग्रुप भी होगा बिकॉज हमें पता है कि हम ए बी को सी लेते हैं और अगर ये बी ए को बराबर होना ही पड़ेगा, ए बी सी लेते हैं क्योंकि हमारे पास 4 ही एलिमेंट हैं खाली, तो अगर ए बी को हम डी नहीं ले सकते बिकॉज और कोई एलिमेंट सी के सिवाय बचता ही, इसके हम बराबर कर सके इसको, और ई के बराबर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी दोनों का जो ऑर्डर है वो 2 है, राइट, और बी ए अगर हम मान लेते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, तो इसका मतलब है बी ए को किसी और एलिमेंट के बराबर होना पड़ेगा, बट इसमें तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं सिवाय सी के, सो वी कांट टेक इट, तो इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यही से हम शो कर रहे हैं कि जो ये ग्रुप होगा नॉन साइक्लिक ग्रुप वो अबेलियन तो होगा ही, और कॉम्पोजिशन टेबल से भी हमने बताया था, तो कॉम्पोजिशन टेबल भी बना दूंगी, ए सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ए एंड बी सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, तो इसकी हमने कॉम्पोजिशन टेबल बनाई थी कुछ ऐसी, हमने कॉम्पोजिशन टेबल से भी बताया था कि ई ए बी सी, ई ए बी सी, ठीक है, और ई ए बी सी, ई ए बी सी, ए स्क्वायर इज ई, ए बी इज सी, ए सी इज बी, बी ए इज अगेन सी, बी बी इज 2, सॉरी, बी स्क्वायर इज ई, बी स्क्वायर इज ई, बी सी इज BC, BC is A, CA is again B, CB is again A, and C square is E. Now C मैंने बताया था कि अगर डायगोनल पे पूरा आ रहा है आइडेंटिटी जो भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है उसमें, then it is abelian. Am I correct? और ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्लाइंस ग्रुप, क्लेन्स ग्रुप, KLEINS, क्लेन्स ग्रुप, जो ऑर्डर 4 का ग्रुप होता है, अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं। और दूसरा है कि अगर हम मान लेते हैं कि G इज साइक्लिक, तो अगर G साइक्लिक हो गया तो वही हो जाता है कि आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के, Z4 जैसा कोई एलिमेंट होगा, Z4 जैसा कोई ग्रुप होगा, ठीक है, तो Z4 हमें पता है क्लियरली Z4 इज एन अबेलियन ग्रुप, Z4 इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन, ठीक है, और हम ये लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि सिंस अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, चलो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ वरना आपको क्लियर नहीं दिखेगा ये, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या लिखा है ये, चलो मैं प्रैक्टिस से लिखती हूँ, ठीक है, मैंने ये करवा चुका एक्चुअली, में मुझे लगा था कि मैं जल्दी से बता दूंगी, लेकिन मैं आपको सही से फिर से बता देती हूँ, क्या पता लोग सीधे सीधे ये वाला देख ले, तो G इज साइक्लिक, तो G इज साइक्लिक, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, ये कैसे आया, आई नीड टू टेल यू दैट, तो मैं वो लिखवा रही हूँ सेंटेंस की अ फाइनाइट साइक्लिक group of order n is isomorphic to Zn, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे G जो है ऑर्डर ऑफ G इज 4 और हमने कंसीडर किया G साइक्लिक है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, so this implies that G will be isomorphic to Z4, and clearly we know all the Zns are abelian, right, it is abelian, सारे abelian ग्रुप होते हैं, Zn is an abelian group, right, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, is abelian, so this implies that G is abelian, मैं इसका भी आपको कॉम्बिनेशन टेबल बना के दिखा देती हूँ Zn का, ताकि आपको लगे कि वो abelian आ रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमारा होता है एडिशन मॉडल ऑफ 4, क्या क्या होगा 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3 1 2 3 1 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 0 2 plus 1 3 2 plus 2 4 0 2 plus 3 5 1 3 plus 1 3 plus 1 4 3 plus 1 0 हो जाएगा, ये प्लस 2 5 होता है, तो ये बन हो जाता है 3 6 2, तो देखो अब हम लोग अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं 1 मॉडलो 4 3, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0, तो इसका मतलब हो गया कि ये तो इसके इनवर्स हो गए, ठीक है, इसको छोड़ो,
कंसिडर करो 2 मॉडुलो 4 3, ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 2 और 3 का आ रहा है 1, और 3 मॉडुलो उल्टा देखो 4 2, 3 मॉडुलो 4 2 क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब है ना कि अबेलियन है 2 मॉडुलो 4 3 इज इक्वल टू 3 मॉडुलो 4 2, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज, ऐसे हर के लिए देख लो, सबके लिए ऐसा हो रहा होगा, Z4 इज अबेलियन, तो Z4 अबेलियन है एंड दिस इम्प्लाइज G इज अबेलियन, क्योंकि हमारा हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है, और आइसोमॉर्फिज्म में ये सारी चीजें आइसोमॉर्फिक होती है कि अगर if G from G to G dash, if F is a isomorphism, तो if G bar is abelian then G is abelian, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमॉर्फिज्म की, तो G हमेशा हमारा अबेलियन ही होगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं एक 4 एलिमेंट के ग्रुप के होने की, तो इससे में प्रूव होता है कि चाहे वो नॉन साइक्लिक हो चाहे वो साइक्लिक हो, वो हमेशा ही अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, डन है। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द ऑर्डर ऑफ ईच सबग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अच्छा, तो हमें दिखाना है सॉल्यूशन, हमें दिखाना है कि अगर इफ H is a subgroup of G then order of H divides order of G, ये हमारा लैग्रांजेस थ्योरम है, लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ जी को कैसे लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जी कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ H इनटू इंडेक्स ऑफ G बाय H। इंडेक्स ऑफ G बाय H हमें पता है कि क्या होता है, क्या इसको वैसे बताती हूँ इसको, कैन ऑर्डर ऑफ जी कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ H इनटू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, एंड ये चीज आप देख रहे हो, ये चीज हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज index of G by H, clearly because since G is a H is a subgroup of G, since H is a subgroup of G, clearly order of G by order of H is equals to index of H by G, right? तो इसको लिख सकते हैं, तो we can write order of G can written as order of H into जो इंडेक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं G is to H। G क्लियरली इंडेक्स क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ कोसेट्स, लेफ्ट और राइट जो भी कोसेट्स हैं, लेफ्ट और राइट ऑफ H इन G, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H इन G बी R। ठीक है, तो इसको R मान लिया और हमने लेट किया है, लेट ऑर्डर ऑफ G बी इक्वल टू M, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ कहते हैं H be equal to N, तो we need to show that N divides M। ठीक है, अगर डिवाइड करते तो उसको किसी मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोसेट्स की, जैसे हमने कोई कोसेट लिया JH, कोसेट लिया हमने H का, तो क्लियरली हमें पता है कि जो JH का कार्डिनैलिटी होगा वो H के बराबर होगा। ठीक है, H की कार्डिनैलिटी के बराबर होगा, मतलब H के जिसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही पर्टिकुलर कोसेट में एलिमेंट्स होंगे, ये ऐसा होता है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं कोसेट होते हैं बना रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोसेट्स will be number of elements in each cosets, number of elements in each cosets will be M, right? Number of elements in each cosets will be M। हमने क्या लिया है ऑर्डर H का N, तो N ही होंगे इसमें। ठीक है, अगर कोई और लेंगे तो वो आइडेंटिकल, since all the ये लिख लो कि ऑल द कोसेट्स जो होते हैं दे आर डिसजॉइंट, कोई सेम नहीं है, इसलिए सब सारे एलिमेंट्स कार्डिनैलिटी जो होगी इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जितने N में हैं। तो फिर से हम उसी पे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ G को हमने कैसे लिखा था, ऑर्डर ऑफ H इंटू G इज टू K, राइट, G इज टू H, G इज टू H। तब यहाँ रखते हैं हम लोग ऑर्डर G, हमने क्या लिखा हुआ है M इज इक्वल टू N डॉट R, हमने यहाँ पे भी R लिया था ना, नंबर ऑफ कोसेट्स हमने यहाँ पे लेट किया था कि कोसेट्स जो नंबर ऑफ कोसेट्स हैं वो R है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोसेट्स हमने R बना लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि M कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ N, तो दिस इंप्लाइज दैट N डिवाइड्स M। कैन यू सी, बिकॉज अगर हम M को उसके मल्टीपल में लिख पा रहे हैं तो वो डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H divides order of G and hence we have proved that
ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये बहुत था, इसमें पोस्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करी हम लोगों ने, इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज करी ताकि हम दिखा पाए कि उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाँ तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर आर एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जी हमने एक सेट डिफाइन किया है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है ये, जी क्रॉस जी से, जी पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, और ए बी ऑर्डर पेयर का सेट ऐसा है कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है ए, और हमारा जी क्रॉस जी पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन ऐसे काम कर रहा है कि ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, मतलब ऐसे ऑपरेट हो रहा है। नाउ वी टू शो दैट इट इज और सब ग्रुप, और हमें दिखाना है कि क्या ये अबेलियन भी है या नहीं। सॉल्यूशन सब ग्रुप नहीं तो ग्रुप, तो ग्रुप दिखाने के लिए फिर से वही करना है हमें, पहले हम जी लिख लें, ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्लियर है। ठीक है, अब हमें दिखाना है पहला ग्रुप, वी नो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। फर्स्ट इज क्लोजर, राइट। क्लोजर हमने लेना है कि हमने लिया दो एलिमेंट्स, लेट ए कॉमा बी C, D, they belong to G. This implies कि A not equal to 0 है और C not equal to 0 है, ये याद में रखना है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हमने इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, स्टार C, D, तो हमारा आ गया AC, BC प्लस D, यही ऐसे बाइनरी ऑपरेशन हमारा ऑपरेट हो रहा है, देख रहे हो, AC, BC प्लस D। ठीक है, अब क्लियरली ये बिलोंग टू G है, एज AC इज नॉट इक्वल टू 0 and BC plus D it belongs to R and AC also belongs to R। तो सारी चीजें वेरीफाई कर रहा है जिसमें जो होनी चाहिए एक एलिमेंट में G में बिलोंग करने के लिए। तो दिस implies G is closed under given binary operation under star। ठीक है, अब दो सेकेंड है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को दिखाना है तो हम तीन ऑर्डर पेयर्स लेंगे जो G से बिलोंग करते हैं, ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ, दे बिलोंग टू जी। तो इसका हमें क्लियरली पता चल गया कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ई इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना। अब हमें दिखाना है टू शो दैट ए बी स्टार ब्रैकेट सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी स्टार सी डी ब्रैकेट क्लोज स्टार ई एफ, मतलब हमें एसोसिएटिविटी दिखानी है। फर्स्टली विल शो दिस, हम लोग दोनों ऐसे करते हैं, लाइन बना लेते हैं, देखा ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है, इन दोनों को इसी जगह पे करेंगे और देखना कि सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो विल फर्स्ट डू दिस, A कॉमा B स्टार C कॉमा D स्टार E कॉमा F। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। फर्स्ट वी विल ऑपरेट ऑन दिस, दिस विल बिकम CE कॉमा D CE कॉमा DE प्लस F, राइट, बिकॉज AC ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AC प्लस BC प्लस D, BC प्लस D, सही है। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे तो ये हमारा AB है, इसको C है और ये D है, व्हाट विल कम AC, तो विल बी ACE कॉमा BD, तो विल मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम BDE प्लस BDE B इंटू, पहले B इंटू सी होता है, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, तो क्या होता है BC प्लस D होता है, राइट। सेकेंड एलिमेंट क्या लिखते हैं हम लोग, BC प्लस D, तो ये B पहले C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा BCE प्लस D, BD प्लस D, राइट, प्लस DE प्लस F, BC प्लस D, सेकेंड वन इज BC प्लस D, तो हमने कर लिया, ये हो गया हमारा, आ गया, तो ये आना चाहिए। अब इस हम RHS को करते हैं सॉल्व, A स्टार A कॉमा B स्टार C कॉमा D पहले हमें सॉल्व करना है, फिर हमें E कॉमा F से बनना, तो ये हमें पता है, डायरेक्टली लिख देते हैं AC कॉमा BC प्लस D स्टार E कॉमा F। अब यहाँ पे हमारा ये A है और ये B है, राइट, तो हमने इसको करा, तो हमारा ABCD, तो AC पहले आना चाहिए, तो ACE हो जाएगा, देखो पहला एलिमेंट सेम आ गया है, फिर BC प्लस D होना चाहिए, BC, तो पहले we will multiply BC प्लस D with E then प्लस F, राइट, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या जाएगा ACE कॉमा BCE
plus DE plus F. See, exactly it is equal or not? Yes, this implies LHS is equal to RHS. Hence, जो हमारा स्टार है वो इस एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है. ठीक है. नाउ वी कम टू आइडेंटिटी फाइंड करनी है. ठीक है. तो हम फिर से वही करेंगे. लेट E1, E2 को एक ऑर्डर पेयर होगा, G से बिलोंग कर रहा होगा, जो बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो जैसे ही वो G में बिलोंग कर रहा है तो हमें क्लियर है कि जो हमारा E1 है, दिस इंप्लाइज दैट E1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. E1 0 नहीं आना चाहिए, हमें क्लियरली दिख गया. तो हम क्या करेंगे कि A, B जो है G से बिलोंग कर रहा है, उसको E1, E2 से कराना है कि हमारा फिर से A, B आए. ये प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई. तो हमें अब E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है. तो दिस इंप्लाइज दैट A E1, this will be BE1 plus E2. वही है ना. ABCD, AC plus AC, BC plus D is equal to A, B. ठीक है. तो यहाँ से हमारा आ गया. अगर ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो उनके पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं. तो AE1 is equals to A and BE1 plus E2 is equal to B. तो यहाँ से हमारा आ गया E1 क्या आ गया 1. देखो E1 क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो सही है. तो अब E1 को यहाँ रखा तो B plus E2 is equals to B. तो E2 हमारा आ गया 0. तो get to know this implies that हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है E1, E2 वो क्या हो गया 1, 0. अब हम चेक करेंगे इसको फॉर दी रिवर्स वन कि 1, 0 स्टार A, B क्या आ रहा है. इट इज इक्वल टू अगेन AC. तो हो जाएगा A, 0 into A plus B, right? तो 0 plus B which is equal to A, B, right? So it is very fine. So this implies our identity element is 1, 0. ठीक है. डन. अब हम आते हैं इनवर्स पे. इनवर्स. ठीक है. इसमें हम करेंगे लेट C, D be the inverse of A, B belonging to G. ठीक है. क्लियरली C, D भी बिलोंग करेगा G में. तो C is not equal to 0 एंड यहाँ पे A is not equal to 0. ठीक है. ये हमें क्लियर है. ठीक है. तो हमें क्या होना चाहिए. अगर इनवर्स है तो इसका मतलब है कि A, B स्टार C, D शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हमारी 1, 0 है. ठीक है. इसका मतलब है AC, BC plus D should be equal to 1, 0. So this implies AC is equals to 1 and BC plus D is equals to 0, right? तो हमारा यहाँ से आ गया C क्या आ गया 1 by A, और हमारा यहाँ से वहां पे रखेंगे तो B by A plus D is equals to 0. तो यहाँ से D आ जाएगा हमारा minus B by A. अब clearly है we know now since A is not equal to 0, so 1 by A is also not equal to 0 and minus B by A is valid, belongs to R. ठीक है. and it is not, मतलब because A नॉन जीरो है तो ये वैलिड है. ठीक है. तो दिस इंप्लाइज हमारा जो इनवर्स है, दिस इंप्लाइज जो C, D हमने निकाला वो क्या आ गया हमारा 1 by A, minus B by A and it belongs to G clearly because 1 by A is not equal to 0. ठीक है. So this implies that inverse of every element exists. ठीक है. So clearly by all the 4 conditions we have proved. This implies that G under the binary operation star is a group. Now we need to show is it abelian. Now let's take to show if G is abelian. ठीक है. तो हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं. Let A, B and C, D belong to G. This implies that A is not equal to 0 and B is not, C is not equal to 0. C is not equal to 0. ठीक है. तो we need to show कि A, B star C, D is equal to, अगर है या नहीं. ठीक है. is equal to we'll calculate first we calculate and then we consider. Now we consider this
देखते हैं कि ये आता है या नहीं, हमें नहीं पता कि आता है कि नहीं, ठीक है, तो शो नहीं, हाँ तो हमें देखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, राइट, ये हो जाएगा, है ना। और अगर हम सी डी स्टार ए भी निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, सी ए कॉमा डी ए प्लस बी आएगा, डी ए प्लस बी आएगा, राइट। देखो डी ए प्लस बी विच इज नॉट इक्वल, एम आई करेक्ट, बिकॉज सी ए चलो ए सी के बराबर हो जाएगा, लेकिन बी सी प्लस डी विल नॉट बी इक्वल टू डी ए प्लस बी, यू नो। Yes, it will not be equal. So this implies that G under the binary operation this is not abelian. ओके, सो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पूरे ग्रुप थ्योरी के 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का। और अभी ये लास्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट H and K are normal subgroups of finite group G with H a normal subgroup of K, ठीक है। तो इफ P इज इक्वल टू K बाय H वैलिड है क्योंकि K H नॉर्मल है K में, Q G बाय K वैलिड है बिकॉज K G में नॉर्मल है। तो हमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन ग्रुप्स Q बाय P एंड G बाय H आर आइसोमॉर्फिक। ये बेसिकली हमें थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म दी हुई है। थर्ड, हमने एक्चुअली तीनों थ्योरम प्रूव कर चुकी हैं ऑफ आइसोमॉर्फिज्म की, ठीक है। आइसोमॉर्फ नहीं, थर्ड तीनों नहीं करी है, फर्स्ट का तो हम यूज ही करते हैं दोनों और दूसरे में प्रूव करने में, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, टू शो Q by P is isomorphic to G by H। पहले हम Q by P देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। Q by P will be R G by K upon K by H, right? हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले we will show there is an isomorphism between G by H and G by K and then we will show कि हमारा जो कर्नल आ रहा है वो K by H आ रहा है, ठीक है। लेट फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यूज करके, लेट F be a mapping from G by H to K by H, from G by H to K by H। अभी क्लियरली दिख रहा है G by H क्या होगा, G by H will be the set of cosets, will be set of cosets A belonging to G, and ऐसे ही K by H, sorry G by K, I'm sorry, ये G by H और G by K, ऐसे ही G by K क्या होगा, it will be the set of cosets A belonging to G, ठीक है, जहाँ पे K होगा यहाँ H होगा, राइट, ठीक है। तो हम इसके मैपिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि F of HA will be equal to KA, ये हमने डिफाइन कर दी मैपिंग। नाम में दिखाना है कि ये मैपिंग 1-1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। वी नीड शो दैट F is a isomorphism, so first is 1-1, okay, first is 1-1, so we took that let HA comma HB belong to G by H such that F of H of A is equals to F of H of B, okay। This implies that KA is equals to KB. Now this is a property of coset, that's when HA is equals to HB, HA is equal to HB, this implies that AB inverse belongs to H, okay। So we can write that AB inverse belongs to K, okay, AB inverse belongs to K। Now since we know that H is a normal subgroup of K, ठीक है, तो जो ये AB इनवर्स है वो H में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H बिकॉज AB K से लिया है तो AB इनवर्स विल बिलोंग टू H। ये सब ग्रुप का वो होता है, कहते हैं टेस्ट बाय वन ग्रुप वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सिंस ऐसे लिख लो खाली कि सिंस दिस विल बिलोंग टू H, since H is a normal subgroup of K, implies H is a subgroup of K, ठीक है। तो इससे ये आ गया। अब AB inverse belongs to H, तो ये उल्टा भी होता है कि अगर AB inverse belongs to H है तो this implies that HA is equals to HB। Done, we are done, we proved। This implies that F is 1-1, we are done, right।
नाउ वी कम टू ऑन टू की तो बेसिक डेफिनेशन लिख देंगे दैट फॉर ऑल एच ए सॉरी के ए for all Ka coset Ka belonging to G by K, there exists HA which is belonging to G by H such that F of HA is equals to Ka. मतलब सारे उसके लिए ऐसा हमें एलिमेंट मिलेगा, ऐसा कोसेट मिलेगा इसमें. तो दिस इम्प्लाइज हमारा F is on to. Now we come to homomorphism. What is homomorphism? Homomorphism we need to show the order preservation, right? Homomorphism. ठीक है. अब हमने दो एलिमेंट्स लिए, लेट एच ए कॉमा एच बी बिलोंग टू जी बाई एच, यही लिया है ना हम लोगों ने. हाँ ठीक है. तो हमें दिखाना है, नाउ वी कंसीडर एफ ऑफ एच ए डॉट एच बी. हम डॉट लेके चल रहे, बाइनरी ऑप्शन हमें नहीं पता क्या है, तो वी कंसीडर इट एज डॉट ओनली, डॉट एच बी. नाउ दिस इज प्रॉपर्टी बाय कोसेट्स. नाउ वी नो द प्रॉपर्टी बाय कोसेट्स दैट एच ए बाइनरी ऑपरेशन जो होता है इट इज इक्वल टू एच ऑफ ए बी, राइट. तो वी कैन राइट इट एज एच ऑफ ए बी, वेयर यहाँ पे इनके बीच में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा, जी का बाइनरी ऑपरेशन होगा. तो वी कैन राइट इट एज एच ऑफ ए बी व्हिच इज रिटन एज के ऑफ ए बी बाय द मैपिंग. ठीक है. नाउ अगेन के ऑफ ए बी इज इक्वल टू के ऑफ ए स्टार के ऑफ बी, राइट. So which can be written as k of a star k of b, or you can write k of a dot k of b, which is equals to f of ha dot f of hb, right? Am I right? So we have proved that f of ab is equals to f of a dot f of b. So this implies that f is a homomorphism. So clearly it is an onto homomorphism. ठीक है. This implies, now we can say that what did we take, G by H is isomorphic to K by G by K. G by K, right? हाँ. Now we consider by first theorem या by fundamental theorem of homomorphism. Homomorphism, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट G by K इज आइसोमॉर्फिक टू G by H. ठीक है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. तो हमें G by K का कर्नल फाई निकालना है, कर्नल सच दैट इट बिकम्स इक्वल. ओके. K by H आना चाहिए हमारा कर्नल. ठीक है. तो हमें क्या लेना है, ऑल दोज G by K इज आइसोमॉर्फिक. ठीक है. तो हमने लिया, हम G by H का निकालेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको मानेंगे कि इसका कर्नल है. ओके. तो नाउ वी कम कर्नल ऑफ कर्नल F will be equal to all those HA belonging to G by H such that F of HA is equal to K, because इसका जो हमारा वो है K है, राइट. राइट. तो ये हमारा आ जाएगा HA belonging to G by H such that F of HA is KA is equals to K. Exactly. So now this implies that A belongs to K, है ना. A belongs to K हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा K आ जाएगा. हमें क्लियरली पता है कि अगर HA लिखते हैं तो यहाँ पे A belongs to G होता है, जो सेट होता है, तो वो यहाँ होता है. तो अगर ये तो डेफिनेशन फिर हमारी KH की हो गई, राइट. तो दिस इम्प्लाइज हमारा जो कर्नल फाई है वो क्या हो गया, K by H. So this implies G by K by H is isomorphic to G by H. Now we have proved the theorem, third theorem, hence proved. और इसको हम फिर से लिख देते हैं. यहाँ पे हमें दिया था, गिवन था हमें कि that is Q by P is isomorphic to G by H. ठीक है. तो hence proved. इसके संग ही हमारा पूरा ये लेक्चर खत्म होता है, और हमने खत्म कर दिया है ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द रिंग थ्योरी क्वेश्चंस. ओके. थैंक यू पीपल. थैंक यू.